जीवन कैसे जिएं। अच्छा, वास्तव में कौन कौन है जो वास्तव में आनंदित जीवन जीना चाहते हैं? दो चीजें, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आनंद जीवन कौन कौन चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी चाहते हैं, वेरी गुड। अच्छा, कितने हैं जो इस पल आनंद में हैं या आनंदित जीवन जी रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो फिर सेशन की जरूरत नहीं। गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लम्हे गुजरते, मुझे एग्जैक्ट तो वर्ड नहीं दूंगा, लेकिन लम्हे गुजरते जाते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो किसी की मदद करे तो वो लम्हा सुकून का होता है, सुकून देता है, और उस लम्हे में ही हर इंसान अपने अंदर वो जुनून लेता है। जुनून और सुकून का मेल है। तो आप में से कितने हैं जो आपसे कोई पूछता है आज से, अभी इस पल से, कि कैसे हैं, तो आप कहेंगे आनंद है? कोई है यहाँ पे जो ये गर्व से और साहस से और निडरता से हाथ खड़ा कर सके? देखो, चलो थैंक यू सो मच, 50% है। तो 50% के जीवन में आनंद आएगा, ये गारंटी है। ये प्रूव करूंगा एग्जाम्पल से। अगर आपने दिल से हाथ खड़ा किया है तो आज से आप अगर परेशानी में भी होंगे तो भी जियोगे जी भर के, ये गारंटी है। तब आपके मुंह से वो आवाज निकलेगी जो किसी ने कहा कि ये वक्त तूने पंख मेरे जितने जलाए हैं, उड़ने के तूने हौसले मेरे उतने बढ़ाए हैं, जितने भी दिए जिंदगी ने अंधेरे हमें, हमने उतने रोशनी के चिराग जलाए हैं। काफिला जब भी बढ़ा मेरे दिल की तरफ, ये खुदा गवाह है, हम जी भर के मुस्कुराए हैं, हम जी भर के मुस्कुराए हैं अंदर से। एक चीज समझ में आ गई, दादी जी एक बात कहती थी, बेटा दुख जीवन का हिस्सा है लेकिन ये किस्सा है। जीवन का हिस्सा है लेकिन किस्सा है। आनंद भी जीवन का हिस्सा है। अगर उसको जुड़ गए तो दुख से दूर हो जाओगे और आनंद में भरपूर हो जाओगे। उसके लिए पहला तो आनंदित जीवन कैसे जिए, उससे पहले एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आनंद हो या सुख हो या सफलता हो या उन्नति हो, कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसकी शुरुआत कहां से हो? उसने कहा यहीं से होगी शुरुआत, जिज्ञासा। अपने आप से एक प्रश्न पूछना, प्रश्न के बिना नहीं होगी। तो सेशन भी वही प्रश्न है, आनंदित जीवन कैसे जिए। तो इसके 4 उपाय मैं आपसे शेयर करूंगा और आप उनके पैरामीटर्स पे अपने आप को तोलने की कोशिश करें। पहला, अगर हम बात करें तो हम काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है कि हमारी सोच का जो दिशा हो, जो डायरेक्शन हो, वो सही होना चाहिए। आज मैं आपको एक साइंटिफिकली एक बात प्रूव कर रहा हूं साइंस के बेस पे कि जो हमारे मस्तिष्क का जो साइज है और जो ब्रह्मांड का जो साइज है वो सेम है। कैन यू इमेजिन दैट कि जिस तरह से हमारे दिमाग की जो संरचना है उसी तरह से ही सेम संरचना ब्रह्मांड की है। वो ब्रह्मांड में जाता है और उसका प्रतिफल आप पर आता है। बिलीव मी, 100% फैक्ट है ये। तो सबसे पहले अगर आनंदित जीवन जीना है तो हमें सोच को एक सही दिशा में लाना होगा। हमारी सोच जो हो वो एक सही दिशा में हो। ये सोच ही है जो एक इंसान को खुशियों से भर देती है, और ये सोच ही है जो दुख से तरबदर कर देती है। ये सोच ही है जिससे रिश्तों में दरार आती है, और ये सोच ही है जिससे जिंदगी में बहार आती है। दोनों एक ही डायरेक्शन सोच है। ये सोच ही है जिससे तुम जो चाहते हो वो पाते हो, और ये सोच ही है जिससे पाए हुए को भी गंवाते हो। ये सोच ही है जिससे अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में आनंद है तो बिलीव मी, आनंद है, मूवी भी थी। और अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कट रही है, चल रही है, तो बिलीव मी, धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही है। ये सोच ही है। अब इसको सुने, ये कविता तो आपने सुन ली, बट अगर इसको रियल लाइफ से जोड़े तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना। आप सच मानिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी आपके दुख का कारण नहीं है, आपके सुख का भी कारण नहीं है। आप उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस व्यक्तित्व के साथ में जिस तरीके की सोच का संबंध रखते हैं, उसमें आपका दुख और सुख नहीं है। 100%। अग्री और नॉट? थोड़ा सा तेज बोलिए ना, यस और नो? कैसे हैं आप? आनंद है। तो अब
यही एग्जांपल सुनिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो लेडीज, अब इस एग्जांपल में मैं मेल्स और फीमेल्स दोनों को ले रहा हूं क्योंकि बैलेंस जरूरी है। अगर जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दो लेडीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। सुबह मॉर्निंग में वो मिली और एक के चेहरे पे चमक थी, आनंद दिख रहा था चेहरे पे। कई बार आपके चेहरे को देख के सामने वाला पढ़ लेता है कि आप सुखी हो या दुखी हो। यस और नो? यस और नो? दैट्स ग्रेट। तो एक के चेहरे पे चमक थी और एक उदास सी लग रही थी। तो पहली वाली ने पूछा, जो खुश थी, उसने पूछा, आज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे चमक नहीं है, उदास सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज रहे हैं चेहरे पे। उसने कहा पूछ मत, बड़ा बेकार दिन था कल का, पूछ मत। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे हस्बैंड से बात करनी थी, शॉपिंग की प्लानिंग करनी थी, तो उनके लिए शानदार खाना बनाया, मस्त हो गए, दिल से खाना बनाया, सोच के कि वो खाना खाएंगे, खुश होंगे और फिर हम 1 घंटे 2 घंटे बात करेंगे। आए वो ऑफिस से आते ही कहा कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, खाना वाना तैयार है? मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने खाना खाया, तारीफ की, बड़ा मस्त खाना बनाया है, और खाते ही कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी तो बात करो। अरे कल बात करेंगे पक्का। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा सुना ही नहीं, मेरा पूरा मूड खराब हो गया, अब तक सुबह तक मेरा मूड खराब है। लेकिन उस लेडी ने पूछा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी सी दिख रही है, चमक दिख रही है, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि कल क्या हुआ, पावर कट था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर पे। हस्बैंड आए, मैंने कहा उनसे कि हम खाना में बना नहीं सकती, कोई लाइट नहीं अंधेरा है, तो खाना हम बाहर जाके खाएंगे। तो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में, हमारे घर पे जो 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट है, वहां पे हम खाना खाने चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम वॉकिंग करते हुए जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब जैसे 80 साल की उम्र में भी गर्ग साहब कहते हैं कि 78 साल के हैं कि वॉकिंग करता हूं तो डाइजेशन शानदार है, पता ही नहीं है कि बीमारी क्या होती है। सो उसने, लेडी ने कहा कि वॉक करते। हस्बैंड ने, मेरे ने कहा नहीं नहीं, मैं ऑफिस से आया हूं, थका हुआ हूं, वी विल जस्ट गो बाय कार एंड वी विल हैव, नो, हम वॉकिंग करते हुए जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड को मनाया, घूमते हुए गए, शानदार खाना खाया रेस्टोरेंट में, आनंद किया, खाना खा के फिर 2 किलोमीटर की वॉक की, बात करते हुए, और फिर कम से कम 1 से 2 घंटे मैंने हस्बैंड से बात की। आनंद आ गया। क्या गया? क्या गया? अब ध्यान से सुनना, इत्तेफाक था, संयोगों पे बिलीव करते हो? कोइंसिडेंस होते हैं लाइफ में? यस और नो? संयोग से देयर हस्बैंड वर आल्सो वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जो उनके हस्बैंड थे लेडीज के, वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। एक के चेहरे पे चमक थी, चमक रहा था चेहरा, खुशी दिख रही थी, आनंद आ रहा था। एक का चेहरा ऐसा लग रहा था आंखों से जैसे सोया ही नहीं है बंदा पूरी रात, और थका हुआ, परेशान सा। वही केस हुआ। पहले वाले ने पूछा यार क्या बात है, तू बड़ा परेशान सा लग रहा है, बड़ा दुखी सा लग रहा है, और तू थका हुआ सा भी लग रहा है, चक्कर क्या है? उसने कहा भाई मत पूछ, ऐसी रात कभी नहीं आनी चाहिए। उसने क्या हुआ, घर गया था, घर गया था, घर लाइट थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो जो मेरी वाइफ थी उन्होंने कहा मैं खाना बनाऊंगी नहीं, और मैं थका हुआ था, पूरी तरह से थका हुआ था, जाने का कहीं मूड नहीं था, और वाइफ जिद पड़ गई, क्या 2 किलोमीटर दूर मुझे वॉकिंग के लिए रेस्टोरेंट ले गई और खाना खाया, और मैं पूरी तरह से थका हुआ था। क्या था दोस्तों? थोड़ा सा जुड़ो, कैसे हुआ? तो आनंद है तो जुड़ो। देखो इस पल में ही आनंद है, इस पल में जुड़ो और 100% जुड़ो। तो अब मैं वॉक करते हुए 2 किलोमीटर आया, वाइफ की सुनता रहा, नींद आ रही थी भयानक वाली, पर उन्होंने 2 घंटे तक नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? 2 घंटे तक नहीं छोड़ा, और मुझे अब तक थकान हो रही है, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। क्या हुआ? ये सिचुएशन थी हस्बैंड की। दूसरे वाले से पूछा तुम इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? उसने कहा भाई साहब शानदार खाना था घर पे, इतना शानदार स्वादिष्ट खाना था, मस्त होके खाया, और खाते ऐसी नींद आई, सुबह आंख खुली सी रही। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको ध्यान से सुनना, सिचुएशंस वर सेम, सिचुएशंस जो स्थिति थी दोनों जगह पे सेम है,
जहां पे वाइफ बहुत अच्छा फील कर रही है वहां हस्बैंड टायर्ड फील कर रहा है, यस और नो? पहली सिचुएशन में वाइफ क्या फील कर रही है? मैं 2 किलोमीटर गई, खाना खाया, जब वॉक किया तो शी वाज फीलिंग ग्रेट, यस और नो? लेकिन द हस्बैंड वाज फीलिंग टायर्ड। यहां पे हस्बैंड फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बढ़िया खाना मिला, नींद आई, और वाइफ वाज फीलिंग डिससैटिस्फाइड, यस और नो? यस और नो? किस रीजन से? सोच के रीजन से। अच्छा, आपसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ रहा हूं, और किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है किसी भी कीमत पे, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और फिर इसको मैं इसी एग्जांपल से जोड़ूंगा कि आपका माइंड एंड द यूनिवर्स माइंड इज द सेम, मींस द साइज ऑफ योर माइंड, द you can say the constructive philosophy of your mind and the mind of universe is the same। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, किसी को हर्ट किए बिना। आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग होंगे, एक जब भी आप उनसे मिलो तो चेहरे पे आनंद आता, कहते हो कैसे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, जिंदगी मस्त चल रही है, और एक दूसरे से मिलते हो, कैसे हो, बस चल रही है, बस कट रही है, पता नहीं मेरे साथ ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। Have you ever experienced both type of people? आपने देखा है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं, अगेन विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी, परमानेंट दुखी आत्मास, परमानेंट सुखी आत्मास, यस और नो? यस और नो? यस और नो? Yes or no? Yes or no? That's the beauty of life। क्योंकि जिस तरह की सोच से आप अपने डे की शुरुआत करते हैं, जिस तरह की सोच से आप किसी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी सोच में ही अगर मोच है तो लोचा है, और अगर आपकी सोच में कंस्ट्रक्टिवनेस है, विकसितनेस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, सोच को हम सही दिशा दें। क्या दें? अब उस सोच को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेन योर ब्रेन। यहाँ पे जो माता जी हैं और जो अंकल थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि भाई मैंने ऐसा सही किया। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव सोचते रहते, मैं स्वस्थ हूं, बिलीव मी, अभी आप प्राकृत स्वास्थ्य साधना केंद्र में है, और अगर आप ये दिल से बोलो एक बार, मैं स्वस्थ हूं, अंदर से बोलो, तो कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस उस तरह से फील होंगे। किसी के मुंह पे मत मारना, ऐसे हाथ करके बोल सकते हो, एक बार ऐसे हाथ खोलो और दिल से बोलो। देखो, आनंदित जीवन जीने का सबसे बड़ा तरीका है थोड़ा सा पागलपन। थोड़ा सा क्या? थोड़ा सा अगर आप जिंदगी को, ये सबसे बड़ी आनंद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो फिर आनंद नहीं ले पाओगे। तो अपने हाथों को ऐसे खोलते हुए बड़े प्यार से, नॉट इन शाहरुख खान स्टाइल, बट आराम से खोलते हुए सिंपली से, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, दिल से बोलिए, स्टार्ट कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, आनंद आ रहा है, बोलो, आनंद बरस रहा है, आनंद मेरे पास आ रहा है, ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। यही जीने का तरीका, और कोई तरीका नहीं है। आनंदित जीवन का यही तरीका है। एक और चीज आपको दिल से बताऊं, जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हो तो भी आनंद आता है। सही बता रहा हूं। अगर आप दिल से तारीफ, देखो एक तारीफ का भी देखो 2 चीजें हैं। ये आई वॉज हैविंग ए मीटिंग विद माई स्पिरिचुअल गुरु, मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु है, उनके साथ मीटिंग कर रहा था, तो 2 एग्जाम्पल दूंगा उनके। आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज मेरे गुरु हैं एक्चुअली, तो उनके मैं दर्शन के लिए गया हुआ था, नाइट में उन्हीं के यहाँ स्टे, मतलब उन्हीं के सानिध्य में मैंने स्टे किया। तो उनकी तबीयत उस समय थोड़ी सी नाशाद थी, मतलब वो थोड़े से तबीयत सही नहीं थी, और उनकी पीड़ा वो दिख रही थी। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा कि मैं उनको भगवान बोलता हूँ, एक्चुअली मेरे श्रद्धा है कि भगवान कैसे हैं आप। तो उन्होंने जो जवाब दिया आप ताज्जुब समझोगे, उन्होंने कहा कि शरीर रोग में हो सकता है, आत्मा आनंद में है। क्या कहा? शरीर रोग में हो सकता है, आत्मा, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये है सोच का जादू। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था पहला सूत्र कि अपनी सोच को सही दिशा देना है। क्या देना है? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, सच में पल में जीजिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आनंदित जीवन जीना है तो इस पल में जियो। मतलब 2 साल पहले, सच बता रहा हूँ, कोरोना से एक सीख मिल गई। मैंने कुछ प्लानिंग्स कर रखी थी, 3 साल पहले ये, 3 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इस पल में जिंदगी। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। ये मत सोचो कि जिंदगी में
सोचो कि हर पल में। अब एक और चीज समझ में आई, देखो कल बीत गया, कल आने वाला है। अब इस कल के बीच में है एक पल, एक क्या है, कल के बीच में क्या है। अब इस पल को यहां से हटाओ तो क्या बचा, कल, और कल इस पैरल सम, झगड़ा। तो इस कल से बचना है तो इस पल में जियो, इस पल में जियो। बस ये जो पल है ये मेरा है, ये जो पल है मेरा है। और ये भी एक रिसर्च है, अगर आप इस पल में खुश है तो आने वाला पल 100% खुशी का होगा ही, क्योंकि नेक्स्ट पल वही है ना। आप समझो, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप इस पल में खुश हैं, अभी मैं इस पल में आनंद में हूं, तो मेरा नेक्स्ट मोमेंट भी 100% जॉयफुल। और किसी भी समस्या को आप पैनिक माइंड से सॉल्व नहीं कर सकते, दुख से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड शांत है और प्रसन्नचित्त है और बैलेंस्ड है तो उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। यस और नो? चुनौती जीवन का हिस्सा है, मैंने बताया था, एक कहानी है बट किस्सा है। तो दूसरा पॉइंट है इस पल में जियो। किस में जीना है? इस पल में। और तीसरा है आनंद की कार लाएगी बहार। मंत्र बोलो जब भी घर जाओ, डांस करते हुए, हंसते हुए, कैसे, आनंद की कार लाएगी बहार। बोलो मेरे साथ 3 बार, जोर से बोलो, आनंद की कार। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताना, आपके पास, मेरे पास कार है, आप सबके पास कार है, जहां पे जितने भी है, राठी साहब के पास 10-15 कार है, तो आप सब एवरीबॉडी हैज कार। सो मेरा प्रश्न ये है कि वो कार आपको आनंद देती है क्या? उतना। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कार दूंगा जिसमें आनंद आएगा। क्या आएगा? ऐसे गिफ्ट करेंगे आज आपका। चाहते हो? तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्री में तो कार आती, बट आपको देते हैं आज फ्री में। चलो, सो CAR, इसको समझो, कार को। इसका बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, चेंज द चेंजेबल। जिस चीज को आप चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो, लेकिन दुख में मत रहो। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज है, जैसे आपकी हेल्थ आपको परेशान कर रही है, आपकी बॉडी पेन कर रही है, तो आज से, अभी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो कितने हैं जो एक्सरसाइज करेंगे? हाथ खड़ा करो। यस। अरे वाह। अच्छा, आपको पता है एक्सरसाइज से एनर्जी आती है, आपका पेट कम होता है। वेरी गुड। आपके फैमिली पैक से आप 6 पैक पे आ जाते हो। यस और नो? सो वेरी गुड। सो एक्सरसाइज, अब जैसे एक्सरसाइज आप करते हो तो ये आप चेंज कर सकते हो। बट अब आई एम लुकिंग ब्लैक, आई एम लुकिंग लाइक ए साउथ अफ्रीकन, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे ही अब मैं कितनी भी फेयर एंड लवली लगाऊं, आई विल नॉट बी फेयर। अरे यस और नो? अब उस चेंज को, उसका पॉइंट है ए, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, आपने कोशिश की किसी को बदलने की, आप नहीं बदल पा रहे, अब उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, इसकी वजह क्या कर लो उसको। और बिलीव मी ऑनेस्टली टेलिंग यू, बड़ा आनंद आएगा जब वो चेंज अपने आप होगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो अनचेंजेबल को, और वो चेंज जब ऑल ऑफ ए सडन होता है तो आपको अंदर से खुशी आती है। यस और नो? तो अगर आपको कार चाहिए तो चेंज द चेंजेबल। जो आप चेंज कर सकते हो उसको क्या करो? चेंज कर दो। जिसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करो। और R is called realize the weaknesses of yours। मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं खुद को, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ आनंदित जीवन कैसे जिए, मैं ऐसे बोलूँ आपसे, आनंदित जीवन कैसे जिए। एक्चुअली पहले भैया खुद तो आनंदित रहे, पहले खुद तो चेहरे पे स्माइल दिखा रहे। यस और नो? हम दुनिया को, एक्चुअली ये राठी जी का जब मेरे पास मेल आता है तो उसमें एक लाइन आती है, चेंज योरसेल्फ बिफोर यू चेंज द वर्ल्ड। ये इनका एक नीचे एक लाइन आती है, चेंज योरसेल्फ बिफोर यू चेंज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, रियलाइज योर वीकनेस। एक बहुत अच्छी लाइन देता हूं आपको आनंद के लिए, कि जिस पल आपको अपना दोष नजर आता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत पावरफुल लाइन है। जिस पल आपको अपना दोष नजर आता है वो पल आपका निर्दोष होता है। क्या होता है वो पल? जैसे ही आपको पता चला कि ये मेरी गलती है और आप उसको एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया, तो वो पल आपका निर्दोष होता है, और निर्दोषता से शांति मिलती है और आनंद आता है। That is the beauty. Realize your weakness. आज अपनी weaknesses का कोई भी एनालिसिस,
चोरड़िया साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये सारी महान हस्ती मेरे सामने बैठी है आज, पता नहीं क्या सोच के आए सब। सो ये एक बात कहते हैं, अपना पर्सनल बायोडेटा बनाओ वीकनेसेस का। क्या बनाओ? वीकनेस का बायोडेटा। और एक एक जिस मात्रा में आपकी वीकनेस कम होती जाती है, बिलीव मी, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है और वो आपको आनंद देता है। जैसे अगर आप लेट तक जगते हैं तो आज से कमिटमेंट करो कि मैं 5 बजे जगूंगा। कोई है यहाँ पे? I will wake up at 5 o'clock in the morning. Very good. Young blood. बच्चा लोगों? Yes, very good. That's great. आप में से कितने हैं जो ये कमिटमेंट करते हैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा डेली? ये रियलाइजेशन है। 15 मिनट आपकी एक्सरसाइज आपको 23 घंटे 45 मिनट का फ्रीडम देगी, ये गारंटी है। आप में से कितना ये बिलीव करते हैं अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? So this is called realize your weakness. So this was the third and fourth point. I will finish in one statement only. एरिक बर्न एक दुनिया का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ। ये हो सकता है डिबेटेबल पॉइंट हो, लेकिन आई विल टेक योर 2 minutes and then I will wind up the session. This is one of the greatest philosophy or discovery of Eric Berne, the world's best psychologist. He says that every human being is born king or queen. जो इस दुनिया में पैदा हुआ है मनुष्य के रूप में, चाहे वो औरत है या आदमी है, वो पैदाइशी किंग है, वो पैदाइशी किंग और क्वीन है। तो उसमें मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद उसने इंडियन फिलॉसफी से उसको उठाया होगा। वो क्या कहता है कि हम सब मानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। यस और नो? और अगर आप ये भी नहीं मानो ईश्वर की संतान है, ये तो है कि किसी ने तो हमको पैदा किया। यस और नो? माँ बाप तो हमारे ईश्वर है ही, पर उसके अलावा कोई अज्ञात शक्ति है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। यस और नो? यस और नो? तो जो ईश्वर है जिसने हमें पैदा किया, ही इज द किंग, ही इज द किंग और हम उसकी संतान है। तो एक राजा का बेटा भिखारी हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अरे यस और नो? एक किंग्स सन कैन नॉट बी, द किंग्स डॉटर कैन नॉट बी अ बेगर। हम बेगर हो ही नहीं सकते, तो हमारा सिद्धांत है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं हमको एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में डाल देते हैं और हम ये भूल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न, कि अगर आपको ये विश्वास है कि हम पैदाइशी ही किंग और क्वीन है तो आपके अंदर 4 चीजें आएंगी। उसके लिए देखो, सबसे पहला, किंग कभी, जैसे ईश्वर है, हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ईश्वर हमको सब कुछ देता है। यस और नो? और एक और चीज, थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी आपको, श्रीकांत गुप्ता इज नॉट स्पीकिंग। Honestly telling you, फेथ है अंदर से। श्रीकांत गुप्ता is not speaking, God is speaking through श्रीकांत गुप्ता। 100%. This is 100% faith that I'm talking about. So अगर आपको किंग साइज लाइफ जीनी है तो वो एक अलग फिलॉसफी हुई, जो मैंने कहा कि हम ईश्वर की संतान है तो हम किंग हैं। अब इसके लिए 4 चीज है। एक तो है आपका गुड हेल्थ। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, यू आर ए किंग। आपके पास इनफ वेल्थ है, मतलब इतना है कि आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, सच बता रहा हूं, आप किंग हैं। तीसरा, हैप्पी फैमिली। अगर आप परिवार में खुश हैं, आपका परिवार आपके साथ खुश है, आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, तो फिर धीरे धीरे समाज का निर्माण होगा, धीरे धीरे संप्रदाय का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, विश्व का। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि राजा हमेशा देता है। राजा क्या करता है? राजा देता है। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं समाज को बेहतर बनाने के लिए? अगर ये आज 4 चीजें हो गई, गुड हेल्थ, बेटर वेल्थ, थर्ड हैप्पी फैमिली एंड आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। अब ये क्यों खुश हैं? आप रानी जी के ऑफिस में कभी जाओ, खाली आ जाओ, कुछ ना कुछ आप आज से ही जाना शुरू कर दो इनके ऑफिस। मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, आप आज से ही जाओ, कुछ ना कुछ लेके आओगे, खाली आप तो आओगे ही नहीं। सो दैट्स द ब्यूटी। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू। सो आज से मैं इसको वाइंड अप करूंगा इस लाइन से कि हर इंसान का इस जहां में जीने का मकसद है। हर इंसान का इस जहां में जीने का मकसद है। मकसद को जो मौका बना सका उसी की होती है कामयाब जिंदगी। इस फर्ज की तर्ज पर हर काम को जिसने अपना ईमान समझा उसी को मानती है सच्चा इंसान जिंदगी। इस दुनिया में गैरों के लिए जो कुछ कर गया, इस दुनिया में गैरों के लिए जो कुछ कर गया, तारीख के पन्नों पर उसकी देती है मिसाल जिंदगी। माना कि ये रास्ता नहीं है आसान, मगर हौसले हो बुलंद तो इम्तिहान है जिंदगी। हौसले हो बुलंद तो इम्तिहान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं?